Hello everyone, this is Sonam Thakur here. Today I am going to explain chapter number 3, Python Fundamentals, various sample programs that is given in your textbook in third chapter. Okay, first program is what? Write a program to input a welcome message and print it. Here two tasks is given. आपको रन टाइम पे यूज़र से एक वेलकम मैसेज इनपुट करवाना है और उसी मैसेज को आपको अगेन उसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में जो भी आपने इनपुट करवाया है उसे प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम का कोड लिखने से पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। हमें यूज़र से इनपुट कराने के लिए मैसेज, हमारे पास एक इनपुट नाम का फंक्शन होता है, उसे हम यूज़ करेंगे। और प्रोग्राम में कोई भी वैल्यू को अगर प्रिंट करवानी होती है तो हम प्रिंट नाम का एक फंक्शन होता है, आउटपुट फंक्शन, उसे हम यूज़ करते हैं। तो हम प्रोग्राम की कोडिंग देखना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम जो भी रन टाइम पे यूज़र से इनपुट लेते हैं इनपुट फंक्शन की मदद से, अगर हमें उसको फर्दर यूज़ करना होता है प्रोग्राम में, तो हमें उस पर्टिकुलर इनपुट को किसी वेरिएबल में स्टोर कराना होता है। तो यहाँ पे हमने मैसेज नाम का एक वेरिएबल बना लिया और इक्वल टू ऑपरेटर के थ्रू हमने यहाँ पे इनपुट फंक्शन को कॉल करवाया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनक्लोज्ड जो डबल इन्वर्टेड जो इनक्लोज्ड है उसके अंदर हमने टेक्स्ट, डबल इन्वर्टेड है उसके अंदर हमने टेक्स्ट इनक्लोज किया है, एंटर अ वेलकम मैसेज कॉलन साइन। यहाँ पे हम जो भी वैल्यू, जो भी हम टेक्स्ट मैसेज यहाँ पे हम लिखेंगे डबल इन्वर्टेड के अंदर, वो एज इट इज़ आपको रन टाइम पर आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगी। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टास्क जो था राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ वेलकम मैसेज, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे प्रोग्राम में आप देख सकते हैं कि प्रिंट फंक्शन यहाँ पे कॉल कराया गया है। प्रिंट फंक्शन को अगर विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट हम अगर कॉल करवाते हैं प्रोग्राम में तो क्या होता है, प्रोग्राम में रन टाइम पर एक वन ब्लैंक लाइन इंसर्ट होती है। ठीक है, एंड हमें प्रोग्राम में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दिया है, जो भी हम यूज़र से मैसेज वेलकम मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं, सॉरी इनपुट करवा रहे हैं, उसे हमें प्रिंट भी करवाना है। तो हम यहाँ पे अगेन प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं आउटपुट शो करने के लिए। यहाँ पे हमने, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि डबल इन्वर्टेड में हेलो लिखा है। अगर आपको प्रिंट फंक्शन के थ्रू हम बहुत सारे अलग अलग वेज से हम आउटपुट को डिस्प्ले करवाते हैं स्क्रीन पर, तो हमारा अगर हमें किसी टेक्स्ट के साथ हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू को शो करना होता है तो जो टेक्स्ट है, ठीक है, तो उसे हमें डबल इन्वर्टेड में लिखना होता है। और फिर उसके बाद अगर हमें कोई वेरिएबल की वैल्यू शो करनी होती है तो हमें यहाँ पे कॉमा सेपरेटर का यूज़ करना कंपलसरी है। फिर हमें जो भी वेरिएबल की वैल्यू दिखानी होती है उसका वेरिएबल का नाम हमें यहाँ लिख देना होता है। जैसे कि मैसेज मुझे डिस्प्ले करवाना है तो मैंने मैसेज का नाम यहाँ पे, वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिख दिया। सपोज आपको यहाँ पे हेलो जो दिया हुआ है डबल कोट्स में, अगर आपको वो नहीं लिखना है तो आप मत लिखिए और डायरेक्ट मैसेज प्रिंट करवाना है जो भी हमने यूज़र से इनपुट कराया है। तो प्रिंट फंक्शन के अंदर जस्ट आप मैसेज लिख दीजिए, तो जो भी आउटपुट इनपुट होगा हमारा मैसेज में वो एज इट इज़ हमारे आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट फंक्शन की मदद से डिस्प्ले हो जाएगा। तो हम इस सैम्पल प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो भी चेक कर लेते हैं। जो हमारी वेरी फर्स्ट लाइन थी, एंटर अ वेलकम मैसेज, देखिए आप एज इट इज़ यहाँ पे डबल कोट्स की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हुई है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। और फिर हम यूज़र से हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट इनपुट करवाया है, पाइथन वेलकम्स यू। ठीक है ना, ये टेक्स्ट हमारे यूज़र ने रन टाइम पे एंटर किया है और ये पर्टिकुलर हमारा जो टेक्स्ट है ये हमारे मैसेज नाम के वेरिएबल में जाकर स्टोर हो गया है। आफ्टर दैट यहाँ पे एक प्रिंट फंक्शन हमने कॉल कराया था। प्रिंट फंक्शन ने यहाँ पे क्या किया है, प्रिंट फंक्शन की मदद से यहाँ पे वन ब्लैंक लाइन इंसर्ट हो गई है। और फिर यहाँ पे हेलो, हमने जो नेक्स्ट प्रिंट फंक्शन यूज़ किया है, हेलो डबल कोट्स में हमने लिखा है। तो जो भी मैसेज यहाँ पे मैसेज नाम के वेरिएबल में स्टोर्ड है उसके पहले यहाँ पे डबल कोट्स की जो वैल्यू है हेलो एज इट इज़ यहाँ पे, और कॉमा भी है साथ में, तो एज इट इज़ वो यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गई। फिर हमने जो मैसेज नाम का वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट करवाया है उसके अंदर जो यूज़र ने इनपुट करवाया था पाइथन वेलकम्स यू, इस तरह से हमें आउटपुट स्क्रीन पर हमारी वैल्यू को डिस्प्ले करते हुए प्रिंट फंक्शन के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। तो सो स्टूडेंट्स, हम इसे एक प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। इसके लिए आपको आपके स्क्रिप्ट मोड आइडियली में जाना है। मैंने ऑलरेडी ये ओपन करके रखा है, आपको इसे ओपन करना है, फाइल में जाना है, फाइल में जाके न्यू फाइल पे क्लिक करना है और जो भी आपका ये कोड है एज इट इज़ आपको ये लिख देना है। मैं MSG नाम का एक वेरिएबल बना रही हूँ। ठीक है, आपको कैपिटल स्मॉल इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। इनपुट ये स्मॉल लेटर में होना चाहिए। मैंने जस्ट लिखा एंटर मैसेज, ठीक है, इस तरह से उसे डबल कोट्स में लिखकर मैंने ओवर कर दिया एंटर।
अब मुझे प्रिंट फंक्शन से वन ब्लैंक लाइन देनी है, तो मैंने इसके parenthesis में कुछ भी पास नहीं किया। फिर अगेन प्रिंट फंक्शन के अंदर मुझे यहाँ पे जस्ट मैसेज डिस्प्ले करवाना है जो मैंने यूज़र से इनपुट लिया है, तो इस तरह से मैंने जस्ट मैसेज लिख दिया। ठीक है, अब इस फाइल को हमको यहाँ पे सेव करना होगा। सेव बटन पे क्लिक करते हैं। आपका इसका पोजीशन सेट करना है, जो भी हमारा पोजीशन होगा ये प्रिंट फाइल के लिए हम यहाँ पे उसका पाथ सेट कर देंगे। ठीक है, मुझे मेरे जी ड्राइव में पाइथन नाम के फोल्डर में इसे सेव करना है। 3.1 प्रोग्राम का नाम है, तो मैं यही देती हूँ .py। ठीक है, इस तरह से मैंने p3.1.py इस तरह से मैंने इसका नेम सेट किया है और सेव बटन पे क्लिक किया। ठीक है, तो आप देख सकते हो p3.1.py इसका प्रोग्राम का नेम सेट हो गया है। अब हम इसको रन करवाएंगे। रन मॉड्यूल में जा रन मेनू में जाके रन मॉड्यूल पे हमें क्लिक करना है। तो आप इसको यहाँ पे पाइथन सेल में आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे जो प्रोग्राम मैंने क्रिएट किया था वहाँ पे डबल इन्वर्टेड में मैंने जस्ट एंटर अ मैसेज इस तरह से लिखा था, तो आपको ये मैसेज एंटर मैसेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हेलो, मैं लिख रही हूँ हेलो वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे एक मैसेज दिया। ठीक है, मैं एंटर की प्रेस कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो जो भी मैंने यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट करवाया है रन टाइम पर वो आपको प्रिंट फंक्शन की मदद से एज इट इज़ यहाँ पे शो होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो हमारा सेकेंड लाइन था प्रिंट, वो आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे वन ब्लैंक लाइन उस यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम। सेकंड प्रोग्राम भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। सेकंड प्रोग्राम में क्या कहा गया है कि प्रोग्राम टू ऑब्टेन अ 3 नंबर्स, यूज़र से रन टाइम पे हमें 3 नंबर्स ऑब्टेन करना है, मीन्स इंसर्ट करवाना है, एंड प्रिंट देयर सम्स, और जो भी नंबर हमने इनपुट करवाया है उसका टोटल सम हमें यहाँ पे प्रिंट करना है। तो वेरी इजी, हमने नम नाम का एक वेरिएबल बनाया और इनपुट फंक्शन की मदद से एंटर नंबर 1 इसके थ्रू हमने num1 में इनपुट करा लिया। ठीक है, इसके लिए हमने कोडिंग लिखी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंटीजर फंक्शन हमने यहाँ पे यूज़ किया है। इंटीजर फंक्शन क्यों यूज़ हुआ है? क्योंकि हमें पता है कि इनपुट फंक्शन जो भी रन टाइम पे हम लोग वैल्यू इंसर्ट करवाते हैं तो उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग होती है। जैसे कि आप इसे समझ सकते हो, इस प्रोग्राम में हमें न्यूमेरिक वैल्यू इनपुट करवानी है, तो न्यूमेरिक को आगे चल के हमें उसका टोटल करना है। तो न्यूमेरिक वैल्यू जो होती है अगर हम उसके साथ अर्थमेटिक ऑपरेटर, एडिशन ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे तो एरर आएगी। तो उस एरर को दूर करने के लिए हमें यहाँ पे उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्ट करनी है, इसीलिए हमने यहाँ पे इंट फंक्शन यूज़ किया है। ठीक है, इसी तरह से हमने 3 वैल्यूज़ 1 बाय 1 इंटीजर फंक्शन को इनपुट फंक्शन के अंदर इंक्लूड किया। इंटीजर फंक्शन के अंदर इनपुट फंक्शन इंक्लोज करके एंटर नंबर 2 एंटर नंबर 3 इस तरह से मैसेज से तीनों लाइन हमने यहाँ पे लिख दी इनपुट कराने के लिए। आफ्टर दैट हमें उसका टोटल एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। एक एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे रेडी किया, सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2 प्लस num3। यहाँ पे प्लस ऑपरेटर क्या है? दिस इज अ अर्थमेटिक एडिशन ऑपरेटर। ठीक है ना, हम तीनों वेरिएबल को की वैल्यू को हमने यहाँ पे प्लस करवा लिया और उसको एक सम नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया। ठीक है, अब हमने प्रिंट फंक्शन की मदद से फर्स्ट 3 वैल्यू जो हमने यूज़र से इनपुट करवाई है 1 बाय 1 हमने उसको वहाँ पे शो कर दिया। द 3 नंबर्स आर, देखिए डबल कोट्स में जो भी आपको मैसेज एज इट इज़ डिस्प्ले करवाना है वो आपको लिखना है। फिर जितने भी वेरिएबल्स हैं आपको अगर उसको डिस्प्ले करवाना है तो कॉमा सेपरेटर का यूज़ करना हर एक वेरिएबल के बाद कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, तो num1, num2, num3 इस तरह से तीनों वेरिएबल को हम जो भी यूज़र से रन टाइम पे इनपुट कराएंगे वो वैल्यू को जस्ट शो करेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट हमने अनदर प्रिंट फंक्शन की मदद से यहाँ पे सम इज एक टेक्स्ट डिस्प्ले करवाया और यूज़र को वहाँ पे सम नाम का एक वेरिएबल जो हमने एक्सप्रेशन क्रिएट किया था उसको जो जिस इन तीनों नंबर्स का टोटल जिस वेरिएबल में स्टोर कराया था वो टोटल वेरिएबल हमारा है सम। ठीक है ना, तो सम नाम के वेरिएबल को भी हमने यहाँ पे प्रिंट कराया दिया एट द एंड में। तो हम इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि वेरी फर्स्ट लाइन में एंटर नंबर 1,
तो इस तरह से यूज़र ने 7 किया। एंटर नंबर 2, यूज़र ने 3 एंटर किया। एंटर नंबर 3, इस तरह से यूज़र ने 13 एंटर किया। फिर हमारा एक एक्सप्रेशन कैलकुलेट होगा, num1 + num2 + num3। 7 + 3 वॉट, 7 + 3 इज़ 10, 10 + 13 इज़ वॉट, 10 + 13 इज़ 23। तो इस तरह से 1 बाय 1 तीनों नंबर का टोटल हो गया। और टोटल हो जाने के बाद यहाँ पे प्रिंट फंक्शन में 3 नंबर्स आ, तो 3 नंबर्स आ टेक्स्ट एज इट इज़ कॉलन साइन तक डिस्प्ले हो गई। फिर num1 का 7, num2 3, num3 13। सो जस्ट अ वैल्यू डिस्प्ले हुई है, ठीक है। और अनदर प्रिंट फंक्शन में हमने सम इज़ इन्वर्टेड में लिखा था, तो एज इट इज़ सम इज़ कॉलन तक जहाँ तक इन्वर्टेड है वहाँ तक एज इट इज़ टेक्स्ट डिस्प्ले हो गया। और कॉमा सेपरेटर की मदद से हमने एक वेरिएबल की वैल्यू को, सम जो है हमारा, उसको डिस्प्ले कराया। तो उसकी टोटल वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी वेरिएबल में, जो स्टोर करवाया था, वो यहाँ पे 23 डिस्प्ले हो गया। तो ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि 3 वैल्यूज़ को यूज़र से रन टाइम पे कैसे इनपुट करा के उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं। हम इसे प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपको फाइल में जाना है, न्यू फाइल पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे n1 इंट फंक्शन लिखती हूँ। फिर इनपुट फंक्शन, ये इंट और इनपुट आपको स्मॉल लेटर्स में लिखना है, दिस सिंटैक्स है, ठीक है ना। और यहाँ से मैं लिख रही हूँ, मैसेज लिख रही हूँ, एंटर n1, एंटर नंबर 1, ठीक है। मैंने इस तरह से रन टाइम पे एक मैसेज डाला। दिस इज़ ये पैरेंथेसिस मैंने इनपुट का ओवर किया, ये इंट फंक्शन का ओवर किया। इसी तरह से मैं इस लाइन को कॉपी कर लेती हूँ जल्दी प्रोग्राम कंप्लीट करने के लिए। Ctrl+V, num3 के लिए Ctrl+V। जस्ट मैंने यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर दिया, n2 n3, और यहाँ पे मैंने नंबर 2 नंबर 3, ठीक है। इस तरह से मैंने इसे कॉपी पेस्ट करके फटाफट लिख लिया। नाउ मुझे इसका सम टोटल करवाना है, तो मैंने टोटल नाम का एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। और उसके अंदर n1 + n2 + n3, इस तरह से तीनों को मैंने कैलकुलेट करवा दिया। अब मुझे प्रिंट करवाना है, प्रिंट 3 नंबर्स आर। इस तरह से मैंने डबल इन्वर्टेड को ओवर किया, सेमीकोलन, n1 कॉलन कॉमा n1 n2 n3, ठीक है। तीनों वेरिएबल को यहाँ पे हमने डिस्प्ले करवा दिया, प्रिंट फंक्शन ओवर कर दिया। फिर आगे अनदर प्रिंट फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, उसके अंदर मुझे टोटल डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो डबल इन्वर्टेड में मैंने टोटल ऑफ 3 नंबर्स इज़, इस तरह से मैंने मैसेज दिया, ठीक है। कॉमा सेपरेटर यूज़ करना है। और यहाँ पे मैंने टोटल नाम का वेरिएबल लिखा था। आप ऑब्जर्व करो कि मैंने यहाँ पे टोटल की स्पेलिंग जो लिखी है वो उसका टोटली केस स्मॉल लेटर है, तो यहाँ पे भी स्मॉल लेटर आपको लिखना है, कैपिटल स्मॉल की आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, अदरवाइज़ एरर फेस करनी पड़ेगी आपको। अब हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, ठीक है। अब उसका लोकेशन सेट कर लीजिए। आपको जहाँ पे भी इस प्रोग्राम को सेव करवाना है उसका लोकेशन सेट करके प्रोग्राम नंबर 3.2, दिस इज़ द माई प्रोग्राम। और 3.2.py एक्सटेंशन डालना कंपलसरी है, स्मॉल लेटर में, ठीक है। नाउ इसको हम सेव कर देते हैं 3.2 प्रोग्राम में। देखिए आप P3.2, ये हमारे प्रोग्राम का नेम सेट हो गया। अब हम इसको रन करवाते हैं। रन मेनू में जाके रन मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं। देखो एंटर नंबर 1 इस तरह से आउटपुट स्क्रीन पे हमें दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ पे एंटर करवाया 10, एंटर की प्रेस किया, एंटर नंबर 2 यहाँ पे मैंने 20 करवाया, एंटर नंबर 3 मैंने यहाँ पे 30 करवाया। तो 10 + 20 30, 30 + 30 60 होता है। अब तीनों वेरिएबल जो है हमने स्टोर करवाई है n1 n2 n3 में, उसकी वैल्यू यहाँ पे हमने प्रिंट फंक्शन में जो लिखी थी यहाँ पे डिस्प्ले कराने के लिए। आप देख सकते हो कि 3 नंबर्स आर 10 20 एंड 30। इस प्रिंट फंक्शन का आउटपुट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर हमने जो नेक्स्ट प्रिंट फंक्शन लिखा था कि टोटल ऑफ 3 नंबर्स इज एज इट इज़ डिस्प्ले हुआ, जो कि हमने डबल कोट में लिखा था। आप देख सकते हो वो ग्रीन कलर में शो हो रहा है। टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड जो होता है उसका कलर यहाँ पे ग्रीन कलर
कलर दिखाई दे रहा है, और कॉमा सेपरेटर की वजह से की मदद से मैंने यहाँ पे टोटल की वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवाई, दैट इज़ द 60। ओके, इस तरह से हम वेरी सिंपल प्रोग्राम्स, इनपुट आउटपुट फंक्शन जो है हमारा पाइथन का, वो उसकी फंक्शनैलिटी वो किस तरह से काम करता है वो हमने यहाँ पे अपने इस वीडियो में देख लिया। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।